अभी मैश को हम जनरेट कर देंगे। ये नॉर्मल मैश जनरेट हो गया अभी। ओके, इसके बाद हम लोग साइजिंग करेंगे अभी। हाँ, यूज एडवांस साइज फंक्शन, ये सबको दिख रहा है। यूज एडवांस साइज फंक्शन अभी इसमें ऑफ है, ये ऑफ है। ये क्या करता है कि साइज, जो एलिमेंट का साइज है वो बदलता फिरता है। इसको राउंड कब देना है, मतलब कर्वेचर कब रखना है उसका, उसका साइज कितना रखना है, वो वो ऑटोमेटिकली करता है। तो प्रॉक्सिमिटी एंड कर्वेचर मतलब ये जरा सा डेंस होगा। हाँ, ये सबसे डेंस रहता है मैशिंग इसमें, और सबसे एक्यूरेट मैशिंग होती है। इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ नोड्स कभी कभी सेम ही रहते हैं, पर उसमें द एक्यूरेसी of that mesh is much more greater than the normal mesh which we have done right now. So अभी हम proximity and curvature पे रहेंगे। relevant center मतलब the center of that element वो बड़ा है, छोटा है, या और छोटा है, इससे फाइन किया हमने। सेंटर, रेलेवेंट सेंटर अगर फाइन किया तो मैश डेंस होती है। तो अभी हम फाइन करेंगे स्मूथ स्मूथनिंग ऑफ मैश। अभी ये ऐसे आप देखेंगे तो ये ज़रा सा स्मूथ नहीं है। ओके, सो द स्मूथनेस इन बिटवीन द मैशिंग ऑफ एलिमेंट्स वो स्मूथ करता है, एंड विच इज़ डन बाय स्मूथिंग। सो ये हाई करेंगे। ट्रांजिशन स्लो, ट्रांजिशन इज व्हाट इज एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक। अभी ये एक एलिमेंट है, ओके, और ये दूसरा एलिमेंट है। सो इन दोनों का जो ट्रांजिशन है, मतलब ये लाइन जो पार्ट करी है उन्हें, वो ट्रांजिशन स्लो होना चाहिए। फास्ट हुआ तो मैश डेंस नहीं बनती, स्लो हुआ तो उस मैश को टाइम देते 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 वो स्लोली ये हो जाती है, ट्रांजिशन हो जाता है उसका, वन मैश टू वन वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। ओके, सो ये सब सारे डिफ़ॉल्ट ही रखने पड़ते हैं हमें। ओके, अभी हम जनरेट कर देंगे। आप लोगों को दिख रहा है अभी द ट्रांजिशन एंड एवरीथिंग इज डेंसर। मेश इज गेटिंग डेंसर, मेश बहुत डेंस हो चुकी है अभी। अभी ट्रांजिशन का मैं अभी बताता हूँ। सी, हमने ट्रांजिशन स्लो किया था, ठीक है। दिस दिस वन is a separate part and this one is a separate part in this body. Okay, so ये जो ट्रांजिशन दिख रहा है आपको, 3D एलिमेंट है। ये जो मैश है, दिस ट्रायंगल, ये ऐसा 3D ट्रायंगल है जो अंदर गया है, और ये वाला 3D ट्रायंगल इसके अंदर गया है। तो देयर इज अ लाइन। हाँ, ये डॉटेड रेड दिख रही है आपको, डॉटेड रेड और डॉटेड ब्लू। दिस लाइन इज अ पार्टिंग लाइन बिटवीन द एलिमेंट्स। ठीक है, जो ये वाले एलिमेंट को, ये वाले इसको और इसको, ये ऐसे एलिमेंट्स को अलग करती है। पर बट द ट्रांजिशन इज getting slowly accumulated and getting a higher and much denser result. Okay, अभी होल्स के इधर भी हमें रिफाइनमेंट दिख चुकी है, मतलब कि कितना डेंस हो चुका है। अभी इसको हम मैश कंट्रोल में जाके रिफाइनमेंट करेंगे। आई विल सेलेक्ट दिस टू ज्योमेट्रीज, this hole, and I will go for refinement of 3, and I will just update it. See, in any case,
हाँ, ये अभी रिफाइनमेंट हो चुकी है हमारी। सो ये बहुत ही डेंस है। इसको जस्ट कंपेयर फ्रॉम दिस व्यू, this hole and this hole, the size of mesh, the size of elements, sorry, the size of elements are getting smaller and smaller, and this is the element which is too big. ठीक है, तो रिजल्ट्स हमें ज़्यादा इधर आएंगे। अभी ये तो रिफाइनमेंट एक होल की हो चुकी है। सो अभी रिफाइनमेंट करते वक्त हम सब सारे होल्स की करेंगे, from which we will get a better view. आई गेस इसको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हमने बहुत सारे एलिमेंट डाले हैं। अगर हमने ये देखा स्टैटिस्टिक्स, मैश में गए आप लोग, अगर स्टैटिस्टिक्स में गए तो नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये दिखता है हम लोगों को। देन भी इधर इन्फ्लेशन जो हमने दिखाया, हाँ अभी होल्स देखे, सारे होल नाउ ईच एंड एवरी होल इज गेटिंग रिफाइंड। ये नीचे का पार्ट क्यों ऐसा हुआ है, इसके लिए एक रीज़न होता है। दैट रीज़न इज़ कि ये होल को ज़्यादा लोड पड़ेगा, इसलिए इसकी डेंसिटी ज़रा ज़्यादा रखी है इन्होंने। द एवरीथिंग इज़ कंट्रोल विद द सॉफ्टवेयर। पर अगर हमें जरा सपोज हमें कंट्रोल सॉफ्टवेयर को नहीं देना है, सो इधर है प्रोग्राम कंट्रोल कितना करना है, नहीं। ओके, सो हमारे फोर्सेस वगैरह है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले पहले क्या वैल्यू थी टोटल डिफॉर्मेशन की, पहली वैल्यू थी 1.69। ओके, सो 1.69 माइक्रॉन्स। अभी हम देखेंगे कि कितना रिजल्ट बदलता है। इट द रिजल्ट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द साइज ऑफ meshing and the meshing quality given for the input to the software to analyze it. कभी कभी चेंज होता है, कभी कभी चेंज नहीं होता है। And ANSYS works with mathematical formulas like it works on the simple formation of matrices and determinants पे पूरा ANSYS का APDL और प्रोग्रामिंग मतलब ANSYS पैरामेट्रिक डिज़ाइन लैंग्वेज जो इनकी खुद की है, ये चीज़ें जो है इनकी, ये मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से होती है। सो अगर आप डिज़ाइनिंग सीखोगे तो डिज़ाइनिंग में आपको मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स इसलिए सिखाते हैं क्योंकि यू नीड टू नो व्हाट इज़ गोइंग बैक इन एनी एनालाइजिंग सॉफ्टवेयर। अभी तक कुछ डाउट है क्या? इसको बहुत देर लगेगी। अभी तक कुछ डाउट है? नो सर। ओके।
ये दिख रहा है क्या? मैं टास्क मैनेजर ओपन किया है। नो सर। ओके 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 ओके। सी मैं क्या बोल रहा था, मेरे को पता नहीं था, मैं म्यूट पे हूँ। मैं क्या बोल रहा था, सॉल्यूशन में अगर गए, खाली सॉल्यूशन पे क्लिक किया, इधर सॉल्यूशन A6 है, सॉल्यूशन पे क्लिक किया तो आपको ज्योमेट्री दिखेगी। सॉल्यूशन इंफॉर्मेशन में अगर आपने क्लिक किया तो ये सॉल्वर आउटपुट फाइल रहती है, ठीक है। ये ऐसे सब ऑप्शन, ये सब आपको लिख देगा, ये सारी इंफॉर्मेशन उस सॉफ्टवेयर ने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, ये सब लिखता है इधर। See, it's now preparing the mathematical model. इसमें आपको सॉल्यूशन इंफॉर्मेशन और एक चीज़ दिखाती है कि कितने इटरेशंस हुए हैं। सो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस आर देयर। मैं मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का बोला तब चालू था ना? आप लोगों ने सुना ना, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के बेस होता है एंसिस पैरामीट्रिक डिज़ाइन लैंग्वेज का। ओके, मैं फिर से बताता हूँ। यस सर, यस। बताया ना मैंने? ये सब बताया आपने। हाँ हाँ, ओके। See, this iteration factored on 100%, then after it iteration दिखा है 10 ratio is equal to this। so अभी सारे iterations कर रहा है, and each and everything is going into matrices। और matrices कैसे determine होते हैं? elements और nodes से। सो जितने ज़्यादा matrices और है उतना ज़्यादा आपके लैपटॉप को मशीन को उतना लोड होता है। अभी आई गेस हो गया है, ये राइटिंग रिजल्ट फाइल करा है। हाँ, हो गया आई गेस। सर जो ट्रांजिशन वाला कंसेप्ट फास्ट और स्लो हाँ वाला, वो क्या कंसेप्ट है सर? सर मैं साइजिंग में जो ट्रांजिशन। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, किधर गया ट्रांजिशन? हाँ, अभी स्लो और फास्ट का जो है ना सीन, मैं आपको एक सेकंड में बताता हूँ। अगर ट्रांजिशन मैंने फास्ट रखा तो ये पार्टिंग लाइन दिख रही है क्या आपको?
रेड डॉटेड लाइन है और ब्लू Yes, डॉटेड sir. लाइन है। हाँ, ये जो पार्टिंग लाइन है यार, हाँ ये जो पार्टिंग लाइन है ना, ये पार्ट करती है एक दोनों ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ओके, सो ये दो ऑब्जेक्ट आप समझ लो कि ये और ये दो दो अलग अलग एलिमेंट्स है, ठीक है। ये दो अलग अलग एलिमेंट्स है, मतलब एक एलिमेंट मतलब एक मैश ना। सो ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स है, 1 and 2। ओके, और ये पार्टिंग लाइन है, मतलब ये एलिमेंट की लाइन है, ठीक है, एंड की। अगर मैं स्लो रखता हूँ, मतलब ट्रांजिशन, मतलब आपको ट्रांजिशन मतलब पता है, ट्रांजिशन इज लाइक टू ट्रांसमिट समथिंग, लाइक ट्रांसमिट हीट, ट्रांसमिट द फोर्स। अगर आप किसी को छूते हो तो आप एक सर्टन फोर्स ट्रांसमिट करते हो, राइट। सो एलिमेंट ट्रांजिशन is the same thing where you transit an element into another. So जब transition slow होगा तब results और much fine आएंगे, rather than going for a fast transition where results are कि ऐसा परसेंटेज नहीं है पर ज़रा सा कम आता है क्यों कभी कभी। So it's always a safe option for us that we should go for a slow transition where we can slow the things down and get the elements in the correct order and in the correct position. Okay. Okay, sir. समझ में आया और एक बार समझाऊं? आ गया सर, आ गया. आ गया ना? ओके, या सी द टोटल डिफॉर्मेशन। हाँ, थर्मल लिया था हम लोगों ने, जब थर्मल में था 7.56। ओके, thermal was 0.072 in the first analysis जब हमने कितने एक 11:15 जब किया था, उसमें कितना आया था थर्मल के वर्क 7.57 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। सो अभी कितना आया है 7.2601 इंटू 10⁻5। कुछ भी बदला नहीं है मैंने, फोर्स बदले नहीं, कुछ नहीं, खाली मैश डेंसिटी बढ़ाया। सो इट विल ऑलवेज गेट यू द एक्यूरेट आंसर, towards the most accurate answer when your mesh density is high। हाँ, अभी किसको डाउट है क्या इसमें? No, sir. नो, एनीथिंग, रिफाइनमेंट, मैश, साइजिंग, किसी में कुछ डाउट है? अभी अगर हम ये ऑफ करेंगे तो आप देख सकोगे कि कितना ये देखा, मेश डेंसिटी ज़रा सी खुल गई प्रॉक्सिमिटी और कर्वेचर उठा के। ये जो था ये हमने बदल दिया, खाली रिफाइनमेंट रह गई है। दिस इज द दीज आर द टाइप्स ऑफ वेन यू कैन रिफाइन। अगर सी, ये मोस्ट क्रूशल पार्ट नहीं है, पर अगर हमें एक प्रेशर लाइन है, एक सपोज let us assume we have a pressure line। Okay, the pressure line ends are having a flange, and we need to seal them with nuts and bolts and a U seal। Okay, so हम seal वगैरह सब लगाते हैं, और pressure line is having a pressure of around 150 to 250 बार। पकड़ के चलिए 200 बार प्रेशर है हमें। सो कभी कभी नट और बोल्ट है ना, उधर रिफाइनमेंट करना पड़ता है, और वी नीड टू सी दैट
can it hold the certain pressure or not. If it can't hold, then you need to redesign it and everything. But when you're going for actual analysis over there, you need to refine each and every element, because you need to have a precise answer with you. So I guess I'm pretty clear, right? सो अभी Yes, sir. अभी हाँ, सो अभी हमारी मैशिंग हो गई. अभी मैशिंग में और है क्या? मैच कंट्रोल. सर जितना ज्यादा मशीन रिफाइन होगा उतना स्पीड कम होगा ना सर, एनालिसिस प्रोड्यूस करने का. हाँ, मतलब कैसा होता है कि जितने नंबर ऑफ नोड्स और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते हैं, द सॉल्वर नीड टू अरेंज दोज एलिमेंट्स एंड नोड्स इनटू मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, एंड उसके बाद वो सॉल्व करता है. सो ये क्या करता है कि पूरे एलिमेंट्स और नोड्स का कोऑर्डिनेट निकलता है. अभी कोऑर्डिनेट मतलब लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड, सेम थिंग, खाली एक्स वाई और जेड में ये निकलता है, अपना क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकलता है हर एक एलिमेंट के. तो हर एक एलिमेंट का कोऑर्डिनेट निकाल के उसको फिर मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स पर ये किया, उसने, सॉरी, सॉल्वर में डालता है, फिर वो सॉल्वर सॉल्व करता है आउटपुट, एंड देन वी कैन. सो द थिंग इज, इफ यू हैव too much dense mesh, it will create it will create the results too far. It will prolong the results, because the obvious reason is that keep counting, the machine itself needs to count and calculate everything. So जितना dense meshing होगा, टाइम उतना ही ज़्यादा होगा. जितना ओपन mesh होगा, टाइम उतना ही कम होगा. ओके. सो अभी एलिमेंट साइज है ना, मैं इधर से अभी मैं रिफाइनमेंट को डिलीट कर देता हूँ, और एलिमेंट साइज को 0.5 रख देता हूँ. ये mm में 0.5, 0.005. यह आ गया 0.005. अभी मैं इसको और डेंस कर सकता हूँ, 0.001, 0001, 000 1 mm. अभी देखो 0.5 mm को कितना कुछ टाइम नहीं लगा, 1 mm को टाइम लग रहा है. दिस इज द डिफरेंस. ये देखा, द mesh is denser the than the first also. अगर इसको हम और करते हैं, 7.26 आया था ना, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, आई गेस हो जाना चाहिए. मैशिंग में कुछ डाउट है क्या किसी को, और कुछ डाउट है? अभी तक हमने जो किया है, अभी बॉडी साइजिंग पे आया है हम लोग.
रिफाइनमेंट में कुछ डाउट या नॉर्मल मैशिंग में कुछ डाउट? ट्रांजिशन कैसे हुआ, क्यों किया, उसके बाद प्रॉक्सिमिटी कर्वेचर इसमें कुछ डाउट? नो सर। ओके, नो सर। लेट दिस बी अ इंटरैक्टिव सेशन गाइस। मैं एक खाली बोलते रहूँगा। Sir, you are not audible, sir. नहीं, मैं बोल ही नहीं रहा था कुछ, मैं देख रहा था इधर मैच कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, टोपोलॉजी मैच नहीं हो रही है। एक मिनट, नहीं टोपोलॉजी मैच नहीं हो गया आई गेस। टोपोलॉजी मैच नहीं हो रहा। टोपोलॉजी मीन्स द ज्योमेट्री इज इन मैचिंग ऑफ दिस दिस फेस एंड दिस फेस। अगर ये जब मैच होती है तब हम मैच कंट्रोल, मेरे को लगा कि हो जाएगी अभी, तब हम मैच कंट्रोल करते हैं। ओके, so what is match control? It gives the control of this mesh and this mesh at simultaneously। ये और ये mesh टारगेट हो जाती है तो उससे क्या होता है कि सेम तरह की mesh बनती है उधर। there is no change in that mesh। ओके, सो ये किधर मैच कंट्रोल कब करना होता है? जब हमारे पास टू आइडेंटिकल बॉडीज है या टू आइडेंटिकल ज्योमेट्रीज है या टू आइडेंटिकल टोपोलॉजीज है एंड टू आइडेंटिकल पोजीशंस है उनके कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तब मैच कंट्रोल कर सकते हो। एंड मैशिंग कैन बी एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर। इस फेस और इस फेस नहीं तो ये वाली ज्योमेट्री और एक ज्योमेट्री इधर होगी जो, ठीक है, दैट इज मैच कंट्रोल। सो इन्फ्लेशन हमारा हो गया। सो दैट्स इट फॉर ये मैशिंग। सो अभी हमारी मैशिंग हो चुकी है। अभी तक किसी को कुछ डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है। मैश में ज्योमेट्री, अभी ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में स्ट्रक्चरल स्टील है। अभी इधर हम ऐड और रिमूव स्ट्रक्चरल स्टील कर सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट में दिखाता हूँ। Thank you for watching. Please subscribe the channel for more related videos.